औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन करके वहीं पर मौजूद छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको आपने दबाना है, उससे वीडियोस की अपडेट्स ऑन हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आपने दुरूद पाक की बरकत, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीउल मुज़लिमीन व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या नूर मिन नूर अल्लाह। ये जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है वो कुरान पाक में इरशाद फरमाती है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद सलाम पढ़ा करो। नाज़रीन, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही आजमूदा किस्म का वजीफा। ये जो बुनियादी तौर पर एक दुआ है जो कि आपने चांद यानी ईद का जो चांद है वो देखकर आपने पढ़नी है। अच्छा, आज की वीडियो को कुछ बैकग्राउंड भी है, मैं आपको बताता चलूँ। मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हदीस मुबारका है कि बेशक रमज़ान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। तो शाबानुल मुअज़्ज़म तो गुजरने वाला है, तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, और रमज़ानुल मुबारक जो कि अल्लाह का महीना है जिसमें हर एक नेकी का अजर 70 गुना कर दिया जाता है, वो महीना उसकी आमद है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमें ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक की सआदत जो है वो देखना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, सहरी करना, इफ्तार करना, अल्लाह के हुजूर इबादत करना, मौला पाक का जिक्र अज़कार जो है वो करना, इस चीज़ की जो शान व शौकत है वो इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर हम उससे जो है वो बहरामंद होंगे और उसको भी इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये जो खूबसूरत महीना जो इसकी आमद है, इस महीने के इख्तिताम पर यानी कि जब आप चांद देखते हैं, चांद रात आती है, तो उस चांद को देखकर 3 दफ़ा आपने एक खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का हिस्सा जो है वो तिलावत करना है, और उस हिस्से को तिलावत करने का अजर आपको ये मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आपके तमाम रोज़े जो हैं वो मालिक व खालिक कायनात की बारगाह में मकबूल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अगले रमज़ान मुबारक तक आप पर अपनी रहमतें और बरकतें जो है उनकी बौछार फरमा देगा और आपको अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला खालिक व मालिक कायनात आप पर अपना रहम करे, आप पर अपनी बरकतें अता करे। नाज़रीन, इस खूबसूरत सूरह मुबारक जिसका आपने 3 दफ़ा जिसको तिलावत करना है चांद को देखकर, उससे पहले और उसके बाद आपने 11 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के पाक रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है। और दुरूद पाक आपने नमाज वाला पढ़ना है। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने जब दुरूद पाक का नजराना पेश कर दिया, तो दुरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद आपने अगला इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद तीन दफा आपने जो है वो सूरह फतेह, कुरान पाक की खूबसूरत सूरह मुबारक सूरह अल-फतेह जो है उसकी आपने तिलावत करनी है। 3 मरतबा आपने सूरह फतेह की तिलावत करनी है और दिल खोल कर, दिल की अथाह गहराइयों से, बगैर किसी भी झंझट के, बगैर किसी भी जो है वो मतलब अपने दिल में बुग़्ज़ रखे, बगैर किसी शख्स के बारे में अपने दिल के अंदर बुरे ख्यालात रखे, आपने ये 3 दफा तिलावत करनी। फिर उसके बाद दोबारा आपने 11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना जो है वो पेश करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम की रहमत और बरकत खुदाबंदी से आपकी जिंदगी में मौजूद किसी भी किस्म के जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपनी रहमतों और बरकतों की बौछार फरमा देंगे और आपकी ज़िंदगी इंतहाई सुकून, इत्मीनान और पाकीज़गी के साथ गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों आपने ये वजीफ़ा जो है वो शुरू करना है। ये वजीफ़ा बुनियादी तौर पे तो नहीं है, हम इसको एक दुआ कह सकते हैं जो कि आपने चांद देखने पर करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस दुआ को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे और जिस दिन के हवाले से ये दुआ जो है वो आपके साथ शेयर की गई है, अगर आप उस दिन पे से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इसकी तमाम बरक़ात जो है उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दोस्तों ईद जो है ना, ये एक ऐसा खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला का तोहफ़ा है जो कि मालिक व खालिक कायनात आपको अता करते हैं रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद एक तोहफ़े के तौर पर। मसलन एक बंदा है, वो अपने खालिक की इबादत कर रहा है, लगातार कर रहा है, पूरा 1 महीना कर रहा है, सुबह शाम, सुबह सहरी करता है, फिर रोज़मर्रा के दिन के जितने भी मामलात हैं उन मामलात को अंजाम देता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है। किस लिए? सिर्फ अपने खालिक कायनात के लिए। और फिर शाम के वक्त वो रोज़ा इफ्तार करता है और फिर वो पढ़ता है कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। दुआ के अंदर वो कहता है कि या अल्लाह पाक, मैंने तुझ पर या अल्लाह पाक तवक्कल किया, तुझ पर मैंने एतबार किया, तुझ पर ईमान लाया और मैं तेरी ही बरकत का जो है वो मुतमनी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे तेरी ही बरकत अता हो। मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं रहना चाहता। तो अगर आप अल्लाह पाक से इतनी मोहब्बत का इजहार करेंगे तो अल्लाह पाक किसी का नहीं रखता। वो अपने हर बंदे को उसकी रहमत, उसकी बरकत की जो छल्ले हैं ना, जो मोहब्बतें, वो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ऐसे निछावर करता है कि बंदे जो हैं वो भी अशश कर उठते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत हुआ करती है। तो दोस्तों ये अमल आपने जो है वो करना है और इस अमल की बरकतों को आपने लूटना है। दुआ के लिए आपने जब हाथ उठाने तो आपने सारी उम्मत मुसल्लमा के लिए दुआ करनी है। आपने कोई बंदा छोड़ना नहीं है जिसके लिए आप दुआ ना कर रहे हो, ठीक है। आपने अपनी इस दुआ के अंदर शामिल रखना है हर उस शख्स को जिसकी जिंदगी आपकी जिंदगी के साथ कनेक्टेड है, जो किसी भी हवाले से दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर आपके साथ अटैच्ड है, उसके लिए आपने दुआ करनी है। और इवेंचुअली आपने इस चीज़ का भी अकीदा जो है वो अपने जहन में
रोशन रखना है कि अल्लाह तबारक व ताला आपको दिन के आखिर पे हर चीज़ जो है उसकी रहमतें और बरकतें आपको अता करे। तो बेशक ये एक ऐसी दुआ है, एक ऐसी खूबसूरत जो है वो ये तरकीब है जिसको करने से इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। और एक और चीज़ की कोशिश भी आपने करनी है कि अपने रमज़ान के रोज़े जो है वो पूरे रखने, कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उस बंदे को बहुत पसंद करती है जो रमज़ान के रोज़े रखता है। बाकायदा बाबुर रियान के नाम से एक ऐसा दरवाज़ा है जन्नत का जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला का बाकायदा भी फरमान है, वो कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा इफ्तार करने से थोड़ी देर पहले रोज़ेदार के मुंह से जो बू आ रही होती है, जो स्मेल आ रही होती है, अल्लाह तबारक व तआला को वो स्मेल पसंद, हमने बदले से इतना प्यार करते, इतनी रहमत है उसकी। तो आपने अपने अल्लाह पाक को राज़ी करना है इस रमज़ान में। और ईद के दिन जो चांद रात है, माजरत चांद रात यानी कि ईद से एक रात पहले वो रात जो है उसमें आपने शवाल की जो रात एक दिन आती है, आपने उसमें शवाल की रात को आपने चांद को देखना है और 3 दफ़ा सूरह फतेह की तिलावत करनी है। नाज़रीन यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसी बेशुमार वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर कीजिए ताकि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आपका नाम जो है वो शामिल किया जा सके। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।